Hello everyone, welcome to SST online classes. In the previous video, we have discussed about flora and fauna in India, and we have also know about the forest and wildlife resources. And today we will discuss about the categories of existing plants and animal species according to IUCN. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि IUCN किसका एब्रीविएशन है. तो IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए. तो अब यह देख लेते हैं कि IUCN ने प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो IUCN ने प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो ये देख लेते हैं ये कौन कौन सी है. पहला है नॉर्मल स्पीसीज, सेकेंड है इंडेंजर्ड स्पीसीज, थर्ड हो गया वल्नरेबल स्पीसीज, फोर्थ है रेयर स्पीसीज, फिफ्थ है एंडेमिक स्पीसीज एंड लास्ट है या 6 है एक्सटिंक्ट स्पीसीज. सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको IUCN की फुल फॉर्म याद करनी है. वो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. एंड यह भी जान लेना है कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है. तो इसका पर्सपेक्टिव क्या है? यह जो है नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करता है एंड नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट के लिए भी काम करता है. तो अब देख लेते हैं प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज का फर्स्ट कैटेगरी, वो जो है नॉर्मल स्पीसीज. तो नॉर्मल स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एट्सेट्रा. तो नॉर्मल स्पीसीज में वो सारी स्पीसीज हैं जिनकी पॉपुलेशन अभी ठीक ठाक है एंड जो अभी अच्छे से सर्वाइव भी कर पा रही हैं, जैसे कि हो गया आपका कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, ये सभी नॉर्मल स्पीसीज में आ गए. तो आपको ध्यान रखना है जो इसके एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है. क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे कि नॉर्मल स्पीसीज के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है. तो अब सेकेंड बात कर लेते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज की. इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं? तो दीज आर स्पीसीज विच आर डेंजर इन एक्सटिंक्शन. द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लेड टू डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट. तो जो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो क्या है? ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनका एक्सटिंक्शन होने का खतरा है, या कह सकते हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है. एंड जो इनके सर्वाइव करने में जो नेगेटिव फैक्टर है अगर वो कंटिन्यू रहते हैं तो इन स्पीसीज का जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल है. एंड जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं. तो क्या है? ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है, लाइन टेल्ड मैकाक है. एंड जो ये संगाई है ये कहाँ पाया जाता है? ये मणिपुर में पाया जाता है. अब देख लेते हैं थर्ड कैटेगरी, ये क्या है? वल्नरेबल स्पीसीज. तो ये वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती है ये देख लेते हैं. दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट. तो वल्नरेबल स्पीसीज में हम ऐसी स्पीसीज को रखते हैं जिनकी पॉपुलेशन क्या है? काफ़ी डिक्लाइन हो रही है या काफ़ी घट रही है. अगर ये स्पीसीज इसी तरीके से घटती रही तो ये धीरे धीरे किस में आ जाएंगी? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी. तो जो वल्नरेबल स्पीसीज हैं इसके एग्जांपल क्या क्या हैं देख लेते हैं. जैसे ब्लू सीफ होगी, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गंजेटिक डॉल्फिन हो गई. तो ये सारे क्या हैं? ये जो एग्जांपल है या जो स्पीसीज ये दी गई हैं, जैसे ब्लू सीफ होगी, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गंजेटिक डॉल्फिन होगी, ये किस में है? वल्नरेबल स्पीसीज में है. ये जो स्पीसीज हैं जो प्रेजेंट टाइम में जो है ये धीरे धीरे कम होती रह रही हैं. अगर इनके पॉपुलेशन का डिक्लाइन होना रुका नहीं तो ये किस में आ जाएंगी? इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगी. अब देख लेते हैं फोर्थ कैटेगरी जो है रेयर स्पीसीज. सो स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट. जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेयर मतलब ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है काफ़ी स्मॉल होती जा रही है. अगर इस स्पीसीज को अफेक्ट करने वाले जो नेगेटिव फैक्टर हैं वो नहीं रुके तो ये स्पीसीज जो है इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में भी आ सकती है. तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल. तो इसके एग्जांपल आपको याद रखने क्या क्या हैं? हिमालयन ब्राउन डेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल. एंड अब देख लेते हैं जो इसकी फिफ्थ कैटेगरी है एंडेमिक स्पीसीज.
These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. तो एंडेमिक स्पीसीज में ऐसी स्पीसीज को रखते हैं हम जो कहाँ पे फाउंड होती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में। एंडेमिक स्पीसीज में वो सारी स्पीसीज पाई जाती हैं जो कहाँ पे पाई जाती हैं, एक सम पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अंडमानी टील हो गया, निकोबारी पीजन है, अंडमान वाइल्ड फिग हो गया, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश में। एंड जो ये मिथुन होता है ये एक डियर की कैटेगरी होती है जो कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं सिक्स पार्ट या जो इसका लास्ट पार्ट है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ known or likely areas where they may occur. A species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth. तो ये ऐसी स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या कह सकते हैं जो ख़त्म हो गई हैं या लुप्त हो गई हैं, क्योंकि जिन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं वहाँ पे सर्च करने के बाद भी ये स्पीसीज नहीं मिल पाई हैं। एंड यहाँ तक कि अपने लोकल एरिया, रीजन या जो कंट्री है जहाँ ये पाई जाती थी या कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट तक या पूरे एंटायर अर्थ में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये दोनों स्पीसीज जो हैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं या ये अब पाई नहीं जाती हैं। एंड अब कुछ फैक्ट जो है एशियाटिक जो चीता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो एशियाई चीता था वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मामल्स था। एंड जो एशियाई चीता है वो किस फैमिली का है, वो कैट फैमिली का है। एंड जो इसकी स्पीड है वो कितनी होती थी, 112 किलोमीटर पर आवर होती थी। तो जो एशियाटिक चीता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे, तो उसके कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, वो क्या है वो देख लेते। उसके फेस पे जो लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड होती हैं, लाइंस होती हैं जो उसके कहाँ से, नोज के साइड से जाती हैं। इसी टीयर ड्रॉप लाइन से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एशियाटिक चीता है। द स्पीसीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। तो जो ये एशियाटिक चीता है इसको 1952 में ही एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। आज के टॉपिक में बस इतना ही।